हेलो एवरीवन। आज हम एसएससी सीएचएसएल का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। जो मैंने क्वेश्चन रखा है इसे ज़रूर करके जाएं, आपको बहुत फ़ायदा होगा। सो बिना कोई देरी किए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 सिलॉग का क्वेश्चन है। ऑल हारमोनियम्स आर इंस्ट्रूमेंट। ऑल द इंस्ट्रूमेंट आर फ्लूट्स। ऑल इंस्ट्रूमेंट आर फ्लूट्स। नंबर 2 ऑल द फ्लूट्स आर इंस्ट्रूमेंट। क्या सर फ्लूट इंस्ट्रूमेंट है? नहीं है। ऑल द हारमोनियम्स आर फ्लूट्स। ऑल हारमोनियम फ्लूट्स है? हाँ है। तो ऑप्शन 2 मतलब ओनली सेकेंड कंक्लूजन फॉलोज, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2 नंबर सीरीज है। 7 से 10 गया तो मतलब 3, 8 से +3 हुआ, 8 से 2 गया -2, 8 से 11 गया +3, 11 से गया 9 तो -2 +3 या -2 आ जाएगा, मतलब क्या है 12 - 2 10, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3 0 7 26 63, फिर क्या आएगा? 0 से 7 गया, अगर ऐसा कर सकते हैं 0 क्यूब, अगर हुआ 0 क्यूब और ये हुआ 0 क्यूब माइनस, अगर यहाँ पे 0 क्यूब करते हैं यहाँ पे 2 क्यूब -1, यहाँ 3 क्यूब -1, 4 क्यूब -1, तो 0 क्यूब -1। यहाँ पे एक्चुअली होना चाहिए था -1 मेरे हिसाब से। हाँ तब सही बैठ रहा है। तो यहाँ पे आ जाएगा 5 क्यूब -1, 124 आ जाएगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4 शुड इंडिया मेक एफर्ट्स टू हार्नेस सोलर एनर्जी टू फुलफिल इट्स एनर्जी रिक्वायरमेंट। ठीक है, स्टेटमेंट दिया हुआ है इसको। आर्गुमेंट है यस मोस्ट ऑफ द एनर्जी सोर्स यूज्ड एट प्रेजेंट इज एक्सेप्टेबल। हाँ ये बात सही है। सेकंड है नो हार्नेसिंग सोलर एनर्जी रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ कैपिटल विच इंडिया लैक्स इन। नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है, इसलिए ऑप्शन 1 सही होगा। कंक्लूजन 1 फॉलोज। क्वेश्चन 5 शुड इंडिया शुड इंडिया गिव अवे कश्मीर टू पाकिस्तान। ये स्टेटमेंट है। आर्गुमेंट है नो कश्मीर इज अ ब्यूटीफुल स्टेट, इट अर्न्स अ लॉट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फॉर इंडिया। ये बात तो सही है। सेकंड दिस वुड हेल्प सेटल कन्फ्लिक्ट्स। नहीं, बिल्कुल गलत। ऑप्शन ए ओनली आर्गुमेंट 1 इज स्ट्रॉन्ग, ये ऑप्शन ए में है। क्वेश्चन 6 इसको पूरा करना है। यहाँ पे क्या आएगा? एस से टी गया, टी से यू गया, यू से जाएगा क्या वी, वी आएगा फर्स्ट में, तो वी एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन सी में, इसलिए वी आई जे आ जाएगा। फिर भी चेक करते हैं। सी से डी ई, ई से एफ जी, जी से एच आई, मतलब वी आई हो जाएगा। उसके बाद डी से ई एफ, दो का डिफरेंस, एफ से जी एच, दो का डिफरेंस, एच से आई जे, वी आई जे आ जाएगा। क्वेश्चन 7 इसमें भी सेम ऐसे करना है। ई से जी एफ जी, दो का डिफरेंस आ रहा है, जी से एच आई, इसमें दो का, आई से जे के, यहाँ पे के आएगा। ठीक है, फिर एल एल एल, फिर एल आएगा, सब में एल है सेकेंड पे, तो के एल, ये ऑप्शन के एल और के एल, मतलब ये तो गलत हो जाएगा। उसके बाद एफ से एच, जी एच, दो का, एफ से गया एच, दो का, एच से आई जे, दो, जे से के एल, तो के एल एल आ जाएगा, जो कि ऑप्शन डी के एल एल है। आगे चेक भी कर सकते हो बट मिल गया, और सब में तो अलग ऑप्शन और अलग है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, के एल एल ए। क्वेश्चन 8 population increase coupled with depleting resources is going to be the scenario of many developing countries in days to come। अच्छा स्टेटमेंट ये अब कंक्लूजन है द पॉपुलेशन ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज विल नॉट कंटिन्यू टू इंक्रीज इन फ्यूचर। ये तो बिल्कुल गलत है। सेकंड इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर द गवर्नमेंट्स
ऑफ डेवलपिंग कंट्री टू प्रोवाइड इट्स पीपल डिसेंट क्वालिटी लाइफ। एक्चुअली यहाँ पे लिखा हुआ है डिप्लीटिंग रिसोर्स से प्रॉब्लम होगा सिनेरियो पे, तो ये बात बिल्कुल सही है। बी ओनली कंक्लूजन टू फॉलोज। क्वेश्चन नंबर 9, पीकॉक है नेशनल बर्ड इंडिया का, तो बियर किसका होगा? बियर रसिया का है, बियर रसिया का है, याद रखना ही है, तो ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10, स्टेटमेंट है, ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन वार्ड एक्स ऑफ द सिटी आर डायग्नोस्ड टू बी सफरिंग फ्रॉम ए फैटल मलेरिया टाइप। इसका एक्शन कोर्स ऑफ एक्शन होगा, द सिटी म्यूनिसिपल अथॉरिटी शुड टेक इमीडिएट स्टेप्स टू कैरी आउट एक्सटेंसिव फ्यूमिगेशन इन वार्ड एक्स। ये बात सही है, स्टेप्स लेना चाहिए। द पीपल इन द एरिया शुड बी एडवाइज टू टेक स्टेप्स टू अवॉइड मॉस्किटो बाइट। हाँ ये भी सही, दोनों ही सही होना चाहिए, मीन्स बोथ 1 and 2। ऑप्शन डी में दोनों ही सही है। क्वेश्चन 11, 22 से 21 मतलब -1 हुआ, 21 से 23 तो +2 हुआ, 23 से 21 -1, 22 से 24 +2, 24 से 23 -1, फिर क्या आएगा -1 +2, ऐसा सीरीज चल रहा है तो -1 फिर +2 आएगा, तो +2 यहाँ होगा, 23 + 2 25, जो कि ऑप्शन ए में है। क्वेश्चन नंबर 12, 80 से 10, मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ, 80 10 70 15 60, ये क्या आएगा? अगर 80 से 70 है 10 का डिफरेंस हुआ -10, 70 से 60 है -10, अल्टरनेट सीरीज चल, 10 से 15 गया +5, 15 से यहाँ जो भी आएगा भी +5 होगा, 15 + 5 क्या आएगा 20 आना चाहिए, देखो ऑप्शन ए में है। क्वेश्चन नंबर 13, कॉफी कप इज टू कॉफी, ठीक है, कप में हम लोग कॉफी पीते हैं, एस बाउल इज टू, डिश तो नहीं होगा, स्पून भी नहीं होगा, फूड भी नहीं होगा, सूप पीते हैं हम लोग, 13 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, 64 512 169 यहाँ पे क्या आएगा? तो हम ये कर सकते हैं, 64 किसका 8 का स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, और अगर 8 का क्यूब करें तो 512 होता है, वैसे 16 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर करें तो 169 होता है, अगर हम 13 का क्यूब करें तो क्या होता है 2197, इसमें 15 का स्क्वायर 225, 15 का क्यूब 3375, इसलिए यही होगा, सेटिस्फाई हो रहा है पूरा, पहले का स्क्वायर सेकंड का क्यूब, तो 13 का क्यूब 2197, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 15, यहाँ पर कोड्स दिए हुए हैं, हमें बताना है कि एक हाउ इज ए रिलेटेड टू ई, ए एंड बी में क्या है, एम इज द फादर मीन्स ए फादर है बी का, बी हैज 6 सी, मतलब एम इज द ब्रदर ऑफ एन, मतलब बी ब्रदर है एन का, बी ब्रदर है सी का, सी @ डी मीन्स एम इज द डॉटर ऑफ एन, तो सी डॉटर है डी का, ये हस्बैंड है तो ये वाइफ हो जाएगा, डी परसेंटेज ई, एम इज द मदर ऑफ एन मीन्स डी मदर है ई का, डी मदर है किसका ई का, ठीक है। अब बताना हाउ इज ए रिलेटेड टू ई, ए कैसे रिलेट करता है ई के साथ, ए यहाँ पे ई के साथ, तो ई का फादर ही हो जाएगा, ये फादर, तो फादर ऑप्शन बी में है ना। क्वेश्चन 16, 3 ऑफ द फॉलोइंग आर लाइक, अच्छा अब बताना है कि जो अलग है ऑड है, नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप, जे पी एम जे के एल यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं, जे से एम जे के एल एम +3 हुआ, एस से वी एस टी यू वी इसमें भी 3 हुआ,
बी से बी सी डी ई इसमें भी 3, के से एन के एल एम एन इसमें भी 3, तो इससे पता नहीं चल रहा है। एम से पी एम एन ओ पी इसमें भी 3 का आ रहा है। यू से जेड यू वी डब्ल्यू वी है, डब्ल्यू एक्स वाई जेड इसमें 4 आ रहा है। यहाँ से देखते हैं ई एफ जी एच आई इसमें भी 4 आ रहा है। एन से आर ओ पी क्यू आर इसमें भी 4 आ रहा है। तो इसमें ही अलग है, ऑड है ये पहला वाला जे एम पी, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 17, the position of how many letters will change if each of the letters in the word trouble making is arranged from left to the right। ओके, इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है ट्रबल मेकिंग को। टी आर ओ यू बी एल ई एम ए के आई एन जी, ठीक है। पहले आएगा ए, यहाँ लिख लेता हूँ ए, फिर बी बी, फिर ई, फिर जी, फिर आई, फिर के, फिर एल, फिर एम एन ओ, फिर आएगा आर, फिर टी, फिर यू। क्या निकालना, लेफ्ट राइट विल चेंज, कितना चेंज होगा, ये देखो ये चेंज हुआ एक, ये भी चेंज हुआ, ये भी चेंज हुआ, ये भी ये भी ये भी ये भी, ये चेंज नहीं हुआ एक, इसको काउंट नहीं करेंगे। ये भी चेंज हुआ, ये भी ये भी ये भी ये भी, सब चेंज हुआ एक्सेप्ट इसको। तो कितना होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, जो कि ऑप्शन ए में है। एक छोड़ के सभी चेंज हुआ अल्फाबेट्स। क्वेश्चन नंबर 18, कोड दिया हुआ है, मोबाइल स्विच ऑफ का कोड है, ये कोड दिया हुआ है, और टर्न ऑफ लाइट कोड दिया हुआ है। हाउ इज ऑफ रिटन इन द गिवन लैंग्वेज, ठीक है। तो ऑफ का निकालना, ऑफ यहाँ पे है और यहाँ पर भी ऑफ है, मतलब दोनों में सिमिलर आएगा। आर जी नहीं है, एम जी भी नहीं है, और सी आर भी नहीं है। एक्चुअली ये सी पी सी आर हो जाएगा, यहाँ पे सी पी की जगह सी आर हो जाएगा, थोड़ा मिस्टेक था क्वेश्चन में। तो दोनों में सेम होना चाहिए, ऑफ का कोई एक सेम होना चाहिए। तो क्या सेम है, सी आर सेम है, तो ऑप्शन ए आ जाएगा सी आर। ना क्वेश्चन नंबर 19, हमें प्लस एंड माइनस को चेंज करना है एंड इंटू एंड डिवाइड को। तो चेंज करते हैं इसको, 3 3 3 इंटू को डिवाइड से चेंज करना है, और प्लस को माइनस से, डिवाइड को इंटू से। तो ये आ जाएगा 1 1 1 माइनस 11 प्लस 25, ये हो जाएगा 100 प्लस 25 इक्वल टू 125, क्योंकि ऑप्शन बी में। क्वेश्चन नंबर 20, बेसिकली हमें ये बताना है कि ये जो फॉलो हो रहा है, ये सब इसमें से कौन सा फॉलो हो रहा है सेम। जैसे यहाँ पे 2 3 36 है, 1 7 49, तो अगर हम इंटू करते हैं 2 इंटू 3 करते हैं तो 6 हो जाएगा, और 6 का स्क्वायर करेंगे 36 आएगा। 1 इंटू 7 1 इंटू 7 7 हो जाएगा, 7 के स्क्वायर करेंगे तो 49। इसको मतलब पहला दो को मल्टीप्लाई करके इसको स्क्वायर करना है, जो भी होगा वही फॉलो करेगा इसको। 4 इंटू 4 16, 16 के स्क्वायर 252 नहीं होगा, 16 का 256 होता है। 3 इंटू 5 3 इंटू 5 15, 15 के स्क्वायर क्या होता है 225। हाँ, ये फॉलो होगा, तो ऑप्शन बी। नाउ क्वेश्चन 21, बिलियन का कोड दिया हुआ है ये, एंड मिलियन का कोड है दिया हुआ है। तो कोड निकालना है एम का, इसमें से एम का है, एम यहाँ पे है और इसमें एम नहीं है, मतलब एम यूनिक है, तो यहाँ पे यूनिक नंबर होना चाहिए। 3 भी है वहाँ पे, 2 भी है, 4 भी है, 9 9 नहीं है, देखो 9 यूनिक है इसमें, इसलिए 9 हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 22, रीड द गिवन स्टेटमेंट। अच्छा, स्टेटमेंट और कंक्लूजन। ऑल पेपर आर चार्ट, ऑल पेपर आर चार्ट, सम चार्ट आर नोटबुक, सम नोटबुक आर फाइल्स, ठीक है।
तो बताना सम चार्ट्स आर फाइल, नहीं ये तो नहीं होगा। ऑल पेपर्स बीइंग नोटबुक, ऑल पेपर बीइंग नोटबुक इज ए पॉसिबिलिटी, हाँ यहाँ जा सकता है, पॉसिबिलिटी है, तो मतलब ऑप्शन बी कंक्लूजन 2 फॉलोज होगा। क्वेश्चन नंबर 23, in 19 February 2004 was Thursday, then what was the day of the week on 2nd March 2019? तो 19 फरवरी 2004 को थर्सडे है, तो 2 मार्क्स का निकालना, 2 मार्क्स का निकालना है, तो हम ऐसे करते हैं 19 फरवरी 2019 तक का पहले निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लीप ईयर कितना है, लीप ईयर एक 2004 हुआ, एक 2004 हुआ, एक 2008 हुआ, एक 12, एक 16, मतलब 4 हुआ है, 4 को लीप ईयर है, 4 लीप ईयर हुआ, प्लस 14 से 19 कितना होगा 15, 14 से 19 अगर जाएंगे हम लोग तो 2004 से 19 15 ईयर्स हो गया, 15 प्लस 4 19, 19 जाना है, इसका मतलब थर्सडे से और 19 जाना है, थर्सडे से 14 जाएंगे तो थर्सडे से थर्सडे ही आ जाएगा, 14 प्लस 5 और 5 ऐड करना है, तो थर्सडे में 5 ऐड करेंगे, फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे, मतलब ये ट्यूसडे आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम पहुंच गया 19 फरवरी 2019 तक, फरवरी के मार्च, ये वाला लीप ईयर नहीं है, इसका मतलब 28 डेज होगा, फरवरी में 28 डेज ही होगा, लेकिन यहाँ पे 19 तक किए हम लोग, इसका मतलब और कितना डेज है जाने में 9 डेज, 9 डेज फरवरी में, मार्च में 2 जाना है और 2, ठीक है। तो हम 2 अगर जाएगा तो पहुंच जाएंगे 2 मार्च तक, तो 11 हो जाएगा, 11 डेज और जाना है, ट्यूजडे से और 11 डेज जाना है, ट्यूजडे से और 7 डेज जाएंगे तो ट्यूजडे ही आ जाएगा, ठीक है। इसको हम 7 प्लस 4 कर सकते हैं, इसको ट्यूजडे से और 7 डेज जाएगा तो ट्यूजडे ही आ जाएगा, प्लस 4 ऐड करना है इसमें, फ्राइडे ट्यूजडे में, ट्यूजडे से 4 ऐड करेंगे तो वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, देखो ऑप्शन सी में है सैटरडे। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, आर्टिस्ट इज टू पेंटिंग, आर्टिस्ट क्या बनाता है, पेंटिंग बनाता है, ठीक है। तो सिनेटर क्या करता है, वो रिलेट करेगा लॉ से, लॉ बनाता है वो, ऑप्शन बी, ये लास्ट क्वेश्चन था। दैट्स ऑल, थैंक यू। आज जो मैंने जितने सारे क्वेश्चंस करवाए, अगर आपने उसमें सभी में लाइक 20 के ऊपर अगर आप लेके आ गए तो आप बहुत अच्छा कर जाओगे। और एट लास्ट, लाइक अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दैट्स ऑल, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।